बात पुरानी है, तब की है जब प्रोफेसर मारूख मिर्जा पूर्व उप कुलपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज के प्रोफेसर थे। किसी कारणवश शिया पीजी कॉलेज की ओर से उन्हें मात्र 1000 रुपए का चेक मिला व उस समय के प्रबंधक हसन सज्जाद मूसवी के हस्ताक्षर थे। सैलरी में बड़े चेक के आदी प्रोफेसर मारूख मिर्जा के लिए शायद 1000 रुपए का चेक इतना भी अहमियत नहीं रखता था कि उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते, या फिर यही चेक उनकी किस्मत की बाजी को पलटने वाला था। चेक उनकी फाइलों में ही रखा रहा और ये, जैसा कि उन्होंने लखनऊ के प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस में बताया, उसके बारे में भूल गए। फिर उनके सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में आचार्य के पद पर काम करने का मौका आया तो उनके अनुसार उन्होंने आवेदन फॉर्म के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और विधिवत अवकाश प्राप्त पत्र यानी लीव सैंक्शन सर्टिफिकेट पर प्रिंसिपल शिया पीजी कॉलेज डॉक्टर मुसैयब शमशाद नकवी और उस समय के मैनेजर हसन सज्जाद मूसवी से हस्ताक्षर करवा के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में भेज दिया, जहां बाद में उन्होंने उप कुलपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कई वर्षों बाद जब मामला कोर्ट में गया तो डॉक्टर मुसैयब शमशाद नकवी के भाई डॉक्टर तैयब शमशाद नकवी एवं अब्बास पुत्सा शमसी मौजूदा प्रबंधक शिया पीजी कॉलेज ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या विधिवत स्वीकृत और अवकाश पत्र को शपथ देते हुए झूठा करार दिया और कोर्ट में कहा कि डॉक्टर मुसैयब शमशाद नकवी व हसन सज्जाद मूसवी के साइन झूठे हैं और शिया पीजी कॉलेज के अभिलेख में ऐसे किसी डॉक्यूमेंट के इश्यू होने की रुदात मौजूद नहीं तथा ये डॉक्यूमेंट शिया पीजी कॉलेज लखनऊ द्वारा निर्गत नहीं हुआ है। कोर्ट ने एक्शन लेते हुए प्रोफेसर मारूख मिर्जा की सेवाओं को समाप्त कर दिया। प्रोफेसर मारूख मिर्जा की माने तो ये कई वर्ष पुराना 1000 रुपए का चेक उनके हित में बाजी पलटने के काम आएगा। उन्होंने चेक पर किए गए हस्ताक्षर और अवकाश व अनापत्ति प्रमाण पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों की पुष्टि BFI यानी बिलियन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड से कराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट सामने रखी, जिसके अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेक पर दोनों हस्ताक्षर और उनके आवेदन फॉर्म और अनापत्ति प्रमाण पत्र में दोनों हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर मारूख मिर्जा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि शिया पीजी कॉलेज के डॉक्टर मुसैयब शमशाद नकवी, उनके भाई जिन्होंने अदालत में गवाही दी थी डॉक्टर तैयब शमशाद नकवी, श्री अब्बास मुर्तजा शमसी एवं अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने प्रोफेसर मारूख मिर्जा के अनुसार षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ, जिसके कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उन्होंने शिया पीजी कॉलेज की संपूर्ण समिति को तत्काल भंग करने की मांग की। श्री मारूख मिर्जा ने मीडिया के सामने कुछ और डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिसमें दिखाया कि शिया कॉलेज से अनेक पत्रावली बिना डिस्पैच नंबर के भेजी जाती रही हैं। क्या एक भूले बिसरे चेक के कारण बदल गए हालात? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए सवालों का जवाब यदि शिया पीजी कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से देने की कोई कोशिश होगी तो आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल देखिए प्रोफेसर मारूख मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां। आज जो मैंने बहुत महसूस किया, आज में ये मेरा एक मेमोरेंडम है, एक प्रत्यावेदन है, एक ज्ञापन है जो मैं मुख्यमंत्री महोदय जी को आज दे रहा हूं उस सत्य के बारे में बताने के लिए कि देखिए किस लेवल के भ्रष्टाचार कॉलेजेस में हो रहे हैं। और जब हम जैसे इंसान जो पूर्व कुलपति भी रह चुके हों तो आम शिक्षकों का क्या हाल हो रहा होगा, किस किस तरीके से धन उगाहियां चल रही होंगी। आज मैं एक कागज से आपके सामने वो बात कहूंगा। सबसे पहली बात कि शिया पीजी कॉलेज के प्रबंध तंत्र ने, प्रबंध तंत्र का मतलब प्रबंध समिति के मैनेजर श्री अब्बास मुर्तजा मूसवी और तत्समय के प्रचार डॉक्टर मुसैयब शमशाद नकवी और उनके छोटे भाई डॉक्टर तैयब शमशाद नकवी। अभी मैं तैयब शमशाद नकवी की बात कर रहा हूं, तैयब के अबू की बात नहीं कर रहा हूं। जब तैयब के अबू की बात करूंगा तो शायद लखनऊ है, लखनऊ अबू को समझ गया होगा।
लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत खुल के बताऊंगा कि मैं बेटी को सिर्फ आज इसलिए लाया हूं, कोई वजह नहीं है, कि हमारी बेटी ने देखा कि पापा परेशान है। और तो अचानक हम लोग गए, अपने कपड़े साफ कर रहे थे कि जाड़े के निकाले और गर्मी के हटाए, गर्मी के हटाए, तो उसमें से एक चेक निकली, उसमें से एक चेक प्राप्त हुई, जिस चेक के ऊपर मैनेजर, तत्समय के मैनेजर हसन सज्जाद मूसवी के दस्तखत हैं और वही तत्समय के प्रिंसिपल डॉक्टर MS नकवी के दस्तखत हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह मदद करता है, भगवान मदद करता है, देवता मदद को आ जाते हैं। तो बेटी ने कहा पापा ये चेक 1000 रुपए की आपकी पड़ी है। और कब की है? 2008 और 10 की, 2 चेकें थी, एक 2008 की और एक 2010 की। मैंने कहा ला देखिए। तो मैंने कहा अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है प्रमाण कि जो सिग्नेचर बैंकिंग व्यवस्था में इन प्रबंधक और प्रचार के थे, उन्होंने आके वहां विश्वविद्यालय में हमारे खिलाफ आके झूठी गवाही ये दी कि जब मैं 46 से यूनिवर्सिटी गया हूं तो फार्म का एक प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का कि आप जहां आप पूर्व की सेवाएं करते हैं वहां के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड कराइए, अग्रसारित कराइए फार्म को। वो ड्यूली अग्रसारित किया हुआ फार्म मैंने जमा किया और उस समय जो NOC, उस समय के तत्काल जो मैनेजर थे उनसे NOC प्राप्त की, वो भी सिग्नेचर इत्तेफाक से दोनों के। अब इस सिग्नेचर को अगर कोई डिनाइल कर दे, अच्छा ये भी ठीक है, आप कह दो ये तो चेक के ऊपर है, फार्म पे जरूरी थोड़ी है ये हो सकते हैं, NOC के ऊपर हो सकता है बदल दिए गए हो। तो इस चेक के सिग्नेचर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, मैंने अपने के लिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रबंधक ने जानबूझ करके टेढ़े मेढ़े सिग्नेचर कर दिए हो, क्या प्रचार ने जानबूझ करके थोड़ा सा चिड़िया इधर की उधर कर दिए सिग्नेचर में। तो मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसको फॉरेंसिक लैब में इस कागज को भेजा कि मैंने उस फार्म के सिग्नेचर जो मुझे विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने फॉरवर्ड करके प्रमाणित करके कागज दिया, जिसके ऊपर प्रबंधक के भी दस्तखत NOC पर और जिसके ऊपर फार्म के अग्रसारण के उस समय के 2012 के फार्म पे दस्तखत, उन दोनों चीजों को मैंने लैब में भेजा। और जब लैब में भेजा दोनों सिग्नेचर हूबहू सेम है। ये मैं जा रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहने कि ऐसे कॉलेजों को के प्रबंध तंत्र को तत्काल भंग करके वहां ऑब्जर्वर बैठाया जाए। न जाने कितने लोग, अच्छा क्या कहते हुए उन्होंने कहा है। अब एक बात ये भी, अब मैं आपको एक एक सबूत दूंगा, अगर आप लोग एक एक लाइन उसमें पर जिस चीज का सबूत मांगेंगे उस समय अभी कागज पे दूंगा। जब मैं ये मैनेजर साहब, आप देखिए अब जिसकी सेवाएं 20 साल शिया PG कॉलेज में रही हूं, 11 साल विश्वविद्यालय में रही हूं, उसके ऊपर ये हो रहा है कि साहब इन्होंने फर्जी जाली दस्तखत करके अपने फार्म को स्वयं अग्रसारित किया और अपने NOC के ऊपर किसी से जाली दस्तखत करवाए। तो क्या वैसे लोगों को, हमें तो आप लोगों से जो उम्मीद है, मैं ये कहने आया हूं कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी से नौकरी की, वाइस चांसलर के बाद भी जिसने कभी क्लास न छोड़ा हो, ये मेरे लिखित प्रमाण है मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, मैं वो इंसान हूं। तो आज उसके प्रति इतना बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, ऐसा चरित्र हनन भी लोगों के किया जाता है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि बेचारे कुछ शिक्षकों के साथ तो ऐसा किया गया है जिनके साथ ये होते ही उनके पिताजी ने जैसे ही खबर सुनी 15 दिन के भीतर उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, कि मेरे जवान बेटे की नौकरी चली गई। वो जवान बेटा कौन, मैं नाम भी नहीं लूंगा कहिए तो, क्योंकि वो लोग अदालत में, अदालत से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इस प्रत्यावेदन के, इस ज्ञापन को देने के सिलसिले में बात कर रहा हूं। और वो शिक्षक ऐसा कि जिसने खाली ये कहा था कि मैं वो हूं जिसको 1-4 आने भी नहीं खर्च हुए नौकरी पाने में, और उस शख्स ने
उस शख्स का एशिया में स्कोपस में तीसरा या चौथा नंबर है रिसर्च पेपर में। मैं अगर आप लोग कहें कि नाम खोलूं तो मैं नाम भी खोल दूंगा। ऐसे ऐसे शिक्षकों के साथ क्या क्या मैनिपुलेट करके, जब मैंने देखा मेरे साथ इतना बड़ा हो सकता है, तो ये तो बेचारे अभी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं। तो और उनके पिताजी डॉक्टर प्रवीण राय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फैकल्टी का टीचर, और ज्योग्राफी का इसका वो एकेडमिक इंडेक्स है कि अगर उसके एकेडमिक इंडेक्स को विश्वविद्यालय से हटा दिया जाए तो नेक में ए छोड़िए बी भी नहीं मिलेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब क्योंकि मैं 5 महीने तक इंतजार करता रहा, जब मेरे पास फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई तब मुझे कुव्वत मिली। मैं भी एक बार डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझको 13 साल पहले का केस उठाया कि ये प्रिंसिपल ने किसी और से तो दस्तखत नहीं करवा दिए थे, मैनेजर ने कोई और तो दस्तखत, उनके दस्तखत अच्छा जिसने दस्तखत किए उससे बगैर पूछे आपने कह दिया ये जो दस्तखत वर्तमान मैनेजर ने। पूर्व के मैनेजर एक ईमानदार मूसवी सादात का मतलब टॉप के ब्राह्मण, मैं इसलिए कह रहा हूं टॉप के ब्राह्मण को मूसवी सादात कहते हैं, उसने एनओसी दी। और ये भी मैं बता दूं, मैं जब शिया पीजी कॉलेज में था, अन्ना हजारे साहब से प्रेरित होकर मैं धरने पे बैठा था अमरण अनशन पर, क्योंकि मेरी आंखों से वो भ्रष्टाचार सिस्टम शिया कॉलेज का नहीं देखा जा रहा था। मुझको उस वक्त सस्पेंड किया, सस्पेंड करने वाला भी मूसवी सादात था, लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो उसी ने सस्पेंशन को रिवोक किया, उसी ने सस्पेंशन की जांच को खत्म किया, उसी ने हमको बाइज्जत बरी किया, उसी ने हमको 5 साल की लीव विदाउट पे अनुमोदित करके दी। वो अभी आप कागज बोलते जाएंगे, मैं दिखाता जाऊंगा कि ये देखिए कागज, सब फॉरेंसिक लैब से मैंने अप्रूव करा के लिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। तो अब आपको मैं, उन्होंने जो बेस लिया कि साहब ये एनओसी जो है इसके ऊपर डिस्पैच नंबर नहीं पड़ा है, इसलिए हम इसको संदिग्ध मानते हैं। और उसके ऊपर आपने किसी की 32 साल की सर्विस पे गला रेत दिया। बहुत खुश है कि अब आप जो है हमसे ये पूछिए कि साहब डिस्पैच नंबर पे दस्तखत क्यों नहीं, वो डिस्पैच नंबर क्यों नहीं पड़ा था। आप कहिए कि प्रिंसिपल ने क्यों झूठ बोला कि ये मेरे दस्तखत नहीं है। तो अब तो इसीलिए तो हम जा रहे हैं अपने अपने मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री के पास कि सर किसी की 32 साल के चरित्र का हनन करके उसकी सेवाओं से किया गया, हम नौकरी खुद छोड़ देंगे इज्जत पे अगर होती, अगर इसमें एक पॉइंट भी फॉल्ट होता। क्योंकि मेरे एक नहीं 5 लेटर आपको दिखा सकता हूं जो शासन और राजभवन गए हैं, वो उसमें ये लिखते हुए कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे दंडित किया जाए, दोष बताकर ले लीजिए, दोष बता के दंडित किया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारे प्रदेश की महामहिम गवर्नर, उनकी भी मैं बेपनाह तारीफ करता हूं। क्यों? इस 80-82 साल की एज में 5-5 घंटा कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ बैठ के नेक की ट्रेनिंग उन्होंने दी है। और जितनी यूनिवर्सिटियां भी नेक ए लाई हैं या A+ लाई हैं, उसमें हमारे सूबे की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी का योगदान है। बगैर उनके कोई A+ नहीं ला सकता। जिस तरीके से उन्होंने एक बच्चे को दूध की शीशी पिला पिला के ट्रेन किया जाता है, वैसे नेक के 7 पॉइंट प्रोग्राम पे उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है अपने सामने 82 इयर्स की एज वाले। और ये मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नर साहिबा को इन फैक्ट के बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत से कागज नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री की टेबल पर। आज जब ये कागज जाएगा, और आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग, हाँ एक चीज और है, जब उन्होंने कहा कि डिस्पैच नंबर नहीं पड़ा है तो मैंने भी कहा कि फिर मैंने 10 कागज ऐसे निकाले हैं, वो लगे हैं जो इसी शिया पीजी कॉलेज से सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकारों को गए हैं, कमिश्नरों को गए हैं, बगैर डिस्पैच नंबर पड़े हुए, बगैर डिस्पैच नंबर पड़े हुए। तो खाली ये हो गया कि मेरे एक एनओसी के ऊपर डिस्पैच नंबर नहीं था तो क्या वो फर्जी हो गया? आपको जांच कराना चाहिए थी, आपको उसके ऊपर पहले हमसे एफिडेविट लेना चाहिए था कि मिर्जा साहब एफिडेविट दीजिए कि अगर ये गलत होगा तो आपको जेल होंगी। मेरे, अगर आप लोग
जाके मांगेंगे कि मिर्जा साहब की वर्डिंग, मैंने खुल के बोला है कि मेरे साथ कोई रियायत ना कीजिएगा। और अल्लाह का शुक्र है 1 रुपया भी वित्तीय आरोप कोई नहीं लगा पाया है। वाइस चांसलर की पूरी अवधि में कोई वित्तीय आरोप मेरे ऊपर नहीं निकला। क्यों निकलेगा जब एक वाइस चांसलर खुद किराए के मकान में रहता है। पूर्वजों का मकान लखनऊ में है लेकिन किराए के मकान में रहता है। मैंने ओपन कहा कि सीबीआई हमारे दरवाजे भेजिए, एसटीएफ हमारे दरवाजे भेजिए, हम उसे अपने बैंक का रिकॉर्ड दिखाएंगे, हम उसे सब दिखाएंगे। ये मैं इमोशनल में नहीं हूं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। और जिस चीज का कागज आप कहेंगे वो कागज दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये मैनेजिंग कमेटी का रिजोल्यूशन है जो ईमानदार, जिसको हटा दिया इन्होंने, उसी के बाद ये आए हैं बेईमान प्रबंध समिति के प्रबंधक। और ये कौन है? बनारस के किसी परिवार के, कांग्रेस के कोई उल्टे सीधे अल्लाह जाने कौन है। ये वो हैं अब्बास मुर्तजा शम्सी। तो ये वो हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो घपला किया जा रहा है। मैंने तो ओपन कहा कि ये एक इतना बड़ा नेक्सस डेवलप हो चुका है पूरे प्रदेश में। अगर इसके ऊपर काबू नहीं किया गया तो ये आप समझ लिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश जो आज, ये देखिए, ये कागज कमिश्नर इनकम टैक्स को गया हुआ है, आयकर विभाग को, आयकर अधिकारी को, मैनेजर के सिग्नेचर से गया। तत्कालीन मैनेजर SM जाफर, सीनियर जर्नलिस्ट रहे SM जाफर, अगर जो हमारे पुराने लोग जानते होंगे, शंकर दयाल शर्मा के साथी। उस समय हमारे काली ऐसे ऐसे लोग मैनेजर होते थे, आज की तरह के नहीं। और आप ये देखिए, ये उनके सिग्नेचर, कोई डिस्पैच नंबर नहीं, आयकर विभाग को गया। ऐसे ऐसे कागज। अभी आप जब 1 by 1 पूछेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि इस लेवल का घोटाला। और मैं क्या बताऊं कि कैसे कैसे। और अभी ताजा आप लोगों ने, अभी किसी ने पूछा भी था कि अभी इससे पहले शेख आलिज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब आप खुद सोचिए, वही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसी के अंदर से 16 लोगों ने निकल के मौलाना जहीर अहमद इफ्तिखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ऐसे ऐसे घपले हो रहे हैं। वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने उठा दिया अगर आवाज, तो फिर अब हम कहां हैं? हम तो बाहर के कहलाएंगे। अब इसके ऊपर आवाज उठना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों ने अब आवाज उठाने शुरू। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज की तारीख में अभी से ये बैंक को निर्देश चले जाएं कि फुला के बैंक के लॉकरों को सील किया जाए, करोड़ों रुपया अगर न प्राप्त हो जाए, आप सुनिए, आपके रुपए की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ 3 शेख आलिज के खास लोगों के अकाउंट के ऊपर सरकार ये कह दे कि इनके बैंक अकाउंट और लॉकर जहां भी है सील कर दिए जाएं, उन लॉकरों से अगर न करोड़ों रुपए के डॉलर और न करोड़ों रुपए मिले। असल में मैंने आज जो बिठाई है तो इसमें 2 ही पॉइंट हमने लिए हैं कि जो सशपथ बयान देकर हमारे खिलाफ कार्रवाई इसके आधार पर हुई है। सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय जी इसके ऊपर एक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करके तत्काल प्रबंध समिति को भंग करके उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वर बिठा दे।